दोस्ती, मैं प्राची अग्रवाल और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। इससे पहले हमने फॉरेंसिक ऑडिट डिस्कस कर लिया, तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हमारे ऐप से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये और सिर्फ 5% का है और एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, तो हम एकदम क्विकली रिवाइज करेंगे इसे। सबसे पहले हम समझेंगे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है। देखो, जैसे ही आपके पास ब्लैक मनी आता है, ब्लैक मनी का मतलब होता है कैश। जैसे आपके पास कैश आता है, आप उसको कन्वर्ट कर देते हो बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन में, बस उसी को कहते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी विद लीगल चीजेस में इन्वॉल्व हो जाती है। मतलब आप ऐसे फेक चीजें दिखा दोगे जिससे लगेगा कि अरे हाँ ये तो सही है, ये तो सही है, बट वो सही नहीं होता है। ठीक है, आप ज्यादा पैसे ले रहे हो और कम पैसे शो कर रहे हो। जब आप लीगल सिस्टम पे अपने कैश को डाल लेते हो तो उसे हम कहते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग उसको कहते हैं, और जब ये नहीं करते हो तो उसको बोलते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब समझ गया। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब जो भी आपके इलीगल सोर्सेज से पैसे कमाए हो। इलीगल मतलब मैम, इलीगल मतलब कोई भी ऐसा सोर्सेज जहां से आपको कैश मिला है और आपने टैक्स नहीं पे किया उसका, तो उसको हम बोलेंगे मनी, जो कि आप लीगल सोर्सेस पे नहीं था बट आप उसको कन्वर्ट कर देते हो लीगल सोर्सेस में। कैश को आप कन्वर्ट कर देते हो बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन में, तब उसको अपन कहते हैं कि ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग हो रही। लॉन्ड्री का मतलब क्या होता है? साफ कर देना, मतलब अपने काले कर्मों को साफ कर देना। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब मनी को साफ कर देना, गलत सोर्स से आए हुए पैसों को सही सोर्सेस पे लगा देना, उसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग फंड गेन थ्रू इलीगल, कोई भी इलीगल काम, जैसे कि मैम जुआ खेलना, गैम्बलिंग करना, ड्रग्स, ये सारी चीजें, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, करप्शन, चोरी चकार, इम्बेजलमेंट। ठीक है, ये सारे सोर्सेस से पैसे कमा तो लिए, कैश आ गया इतना सारा 2 बैग भर के, अब उसको हम बैंक अकाउंट में डाल देंगे। ऐसे डालोगे तो पुलिस आ जाएगी, आईटी वाले आ जाएंगे। तो ऐसे काम से दिखा दो आप उसको कि वो लोग को लगे अरे, तो आप उसको लेजिटमेट सोर्सेस पे दिखा दोगे जब, तो उसको अपन कहेंगे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि डर्टी मनी को आप कन्वर्ट कर देते हो और दिखाते हो कि तो बहुत साफ है। आप अपने गंदे काम के पैसों को लाकर, ड्रग्स से कमाए हुए पैसों को लाकर क्या करते हो? क्लीन कर देते हो, तो उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग करना। ठीक है, देखो AML जहां पर भी लिखा रहेगा उसका मतलब होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ये रिफर करता है ऐसी एक्टिविटी को जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जो कि बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं ऐसे काम जिससे हम मॉनिटर कर सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं जहां पे भी हमको लगता है कि सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, जहां पे भी हमको शक है कि यहाँ पर क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं, वो लोग का काम यही होता है कि ट्रस्ट में वो लोग पैसे ले लेते हैं एंड देन फिर उसको सही का पैसा दिखा देते हैं, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं उन लोग। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो एक क्राइम है, ये कोई अच्छा काम नहीं है, क्राइम है जो कन्वर्ट करता है आपके क्राइम के प्रोसीड्स को एक सही जगह दिखा देता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें हिस्ट्री दिया हुआ है, ये अभी एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं स्किप कर रही हूँ। थोड़ा सा आपको इम्पैक्ट बता देती हूँ। तो देखिए इम्पैक्ट में क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग का इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि जो भी हमारी एस्टिमेटेड 2 से 5% जीडीपी है, वो जो जीडीपी है वो हमारी आ रही है जो ड्रग्स से, आपका जो भी जो हथियार अपन ट्रेड करते हैं उससे, ब्राइबरी से, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग से, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से, ये सारे जो क्राइम मनी है, जो हमारे जीडीपी के जितने भी पैसे हैं उसमें से 2 से 5% जो पैसे वो यहाँ से आ रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे 3 स्टेजेस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, कोई भी ब्लैक मनी हमारे पास है, डर्टी मनी, उसको हम प्लेस करते हैं सही सिस्टम पे, ये सिस्टम सही है, इस पे हम प्लेस कर दिए। देन उसको क्या करते हैं? लेयर कर देते हैं एंड देन उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमें कोई भी मनी रिसीव हुआ तो हम उसका सोर्स क्या बताएंगे? ये थोड़ी नहीं बताएंगे कि हमने ब्राइबरी से वो पैसे कमाए, नहीं, हम बताएंगे कि हमने ना उससे लिया था, फिर वो कहाँ से लाया वो पैसे, तो उसने ना उससे लिया था। देन ऐसे करके ट्रेल को लंबी करते जाते हैं एंड देन बाद में पता चलता है कि मेरे पैसे ही थे और वो घूम फिर के मेरे पास ही आ गए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पहले प्लेसमेंट करना, देन लेयरिंग करना, देन इंटीग्रेट करना। प्लेसमेंट जो, ये देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में आता है, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन फिक्स है आने का। तो देखो प्लेसमेंट में क्या होता है, हम अपने ब्लैक मनी को क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोडक्शन होता है उसमें। देन अपने ट्रांजेक्शन को हम एकदम ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं कि उसको कोई पता ना लगा पाए कि उसका सोर्स क्या है।
ठीक है, एंड देन वापस कहते हैं अरे ये तो मेरा ही पैसा है, री इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और बैंक अकाउंट से अपना पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको ये जो 3 स्टेजेस है इसको अच्छे से लर्न करके जाना, एग्जामिनेशन में पक्का यहाँ से क्वेश्चन आएगा अगर आया तो। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक बनाई गई है इसको रोकने के लिए, जिसमें हम क्या करते हैं, हम रिस्क बेस्ड अप्रोच लगाते हैं। हम देखते हैं कि कहाँ पे कितना रिस्क है मनी लॉन्ड्रिंग का, वहां पर हम अपनी टास्क फोर्स से काम करवाते हैं। देन ड्यू डिलीजेंस लगाते हैं, रिकॉर्ड कीप करते हैं। हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर रिकॉर्ड हम रख सकते हैं और रिकॉर्ड के हिसाब से हम लोग उस हिसाब से अपन प्लान करते हैं। देन सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, जहां पर भी हमको शक होता है कि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, वहां पर हम काम करते हैं। देन करप्शन, जो कि अलग अलग कंट्री, कॉर्पोरेशन ऑफ अलग अलग कंट्रीज, जो कंट्रीज है कंट्री के बीच में भी बहुत मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो वो सारी चीजों को अपन चेक करते हैं। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट, हम सेक्शंस देख रहे हैं जो कि एग्जाम में एमसीक्यूज वगैरह में पूछ सकता है। तो देखो सबसे पहले सेक्शन 3 जो है वो आपको बताता है कि कौन कौन से ऑफेंस होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में। एक शेड्यूल होता है, एक नॉन शेड्यूल होता है। ठीक है, तो 2 टाइप के ऑफेंस होते हैं, सेक्शन 3 बताता है। देन सेक्शन 4 पनिशमेंट बताता है। अगर आप ऑफेंस करते हो जो छोटा मोटा ऑफेंस है तो वो किस में आएगा, 3 साल से लेकर 7 साल की सजा में आता है। बट अगर आपने बहुत बड़ा ऑफेंस कर दिया है तो उसमें आपकी जो सजा है वो 10 साल तक बढ़ जाती है। देन अपना सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 जो है वो प्रोविजनल अटैचमेंट बताता है। मतलब आपके जो डर्टी मनी थे उससे आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली, तो प्रॉपर्टी को जो सरकार रहेगी वो अपने अंदर ले लेगी, मतलब वो क्या करेगी, प्रोविजनली अटैच कर लेगी उस प्रॉपर्टी को आपसे। ठीक है, सेक्शन 21 जो है उसमें रिटेन करता है रिकॉर्ड्स। अगर हमें किसी पे शक है कि ये बंदा इसने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग किया है, तो हम उसके रिकॉर्ड्स को अपने पास रख लेते, सीज करके। ठीक है, सेक्शन 23 जो है वो हमको इंटरकनेक्शन बताता है, कोई भी ट्रांजेक्शन का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम पूछ सकते हैं अंडर दिस सेक्शन। देन सेक्शन 24 है, वो बताता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये आपका पैसा नहीं है या ये आपका पैसा ही है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नोट्स की एक्सेस हमारे ऐप से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय गाइस।